न सुखम वेद शास्त्रेषु न सुखम मंत्र यंत्र के गुरुम प्रतन्न नायंत्र सुखम नास्ति महीतले। इस संसार में वेद शास्त्रों के अध्ययन में सुख नहीं, मंत्र तंत्र और यंत्र की साधना में भी सुख की प्राप्ति की संभावना नहीं है। गुरु की कृपा बिना कहीं भी सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। यह संसार सुख दुख आदि द्वंद्व धर्मों से युक्त है तथा त्रिगुणात्मक होने के कारण सुख दुख की प्राप्ति जीव को होती ही है। एकानित आनंद की प्राप्ति केवल गुरु की कृपा के द्वारा ही संभव हो सकती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। यथा परमा कल्यावल्लम गुरु मार्गेण वे भक्तम गुरुर्भक्ति रतम कार्य सर्वदा मोक्षा शिवम। गुरु कृपा से ही जीव को मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए मोक्ष चाहने वाले साधक को सदैव गुरु की सेवा श्रद्धा पूर्वक करनी ही चाहिए। सेवा के द्वारा ही गुरु को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके अलावा गुरु को प्राप्त करने का अन्य कोई साधन नहीं है। अतः गुरु के प्रसन्न होने पर आध्यात्मिक दैविक एवं भौतिक पूर्णता स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। एक बार शिष्य की सेवा से प्रसन्न गुरु शिष्य को सभी कुछ देने में समर्थ होते हैं। स्वप्रज्ञानम दाता च तम वंदे गुरुमीश्वरम। नित्य मुक्त समस्त साधकों के इष्ट रूप सभी वेदों की रचना करने वाले तथा सभी वेदों को जानने वाले शिष्य को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्रदान करने वाले श्री गुरु ही हैं। जब किसी भी जीव की समाव्यवस्था होनी होती है अर्थात शुभ और अशुभ कर्मों का समाप्त होकर निष्कर्म द्वारा मन निर्मल हो जाता है, तभी ईश्वर ही गुरु के रूप में अवतरित होकर उसे मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु के महत्व को कभी नहीं भूलना चाहिए। शिवा पूजरते वापि विष्णु पूजरतत्वे गुरुत्वम विहीनश्च तत्सर्वं व्यर्थमे ही। कोई शिव उपासक हो या विष्णु की आराधना करने वाला हो, यदि वह गुरु तत्व से अभिन्न है तो उसकी आराधना और पूजा व्यर्थ है, क्योंकि शिव और विष्णु की आराधना का मूल स्रोत गुरु तत्व ही है। कोई भी देव चाहे वह शिव हो या विष्णु हो, विग्रह धारण करके शिष्य के समक्ष आ भी जाए तभी वह शिष्य नहीं समझ पाएगा, क्योंकि शिष्य को उन्हें समझने का ज्ञान केवल गुरु ही दे सकते हैं। इसलिए गुरु को ही अधिक महिमानव कहा गया है। गुरुहीनम पशु कीटा पतंगे वक्त मोहिति शिव रूपम स्वरूपम चा न जनन्ति यत स्वयं। गुरु रहित व्यक्ति कीड़े मकोड़े के समान होता है। इस तरह का व्यक्ति शिव स्वरूप गुरु के और अपने निस्वरूप को नहीं पहचान पाता, क्योंकि पशु और कीड़े मकोड़े का जीवन बहुत ही निम्न होता है। उनके जीवन में कोई चिंतन, कोई विचार, कोई खोज नहीं रहती। उदासता जीवन की प्राप्ति केवल और केवल मात्र मानव जीवन में ही संभव है, और मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर गुरु का सानिध्य अपेक्षित है। तस्मातरम सर्वप्रतानि सर्वंगे संग विविदिता वेहम शास्त्र जलानिता गुरुमेवं समस्तते। इसलिए सांसारिक मोहजाल से छूटकर शास्त्रों के विसंगित पूर्ण विचारों से दूर रहकर प्रत्येक प्रकार से गुरु का आश्रय ढूंढना चाहिए, क्योंकि गुरु का अर्थ है सीधा और सुगम मार्ग प्रदर्शक। शास्त्र अनंत हैं, उनके विषय वस्तु अनंत है, उनका ज्ञान अनंत है, और यह समस्त ज्ञान आपस में ही भ्रम पूर्ण है। शास्त्रों के इस जाल में फंसा हुआ शिष्य अहंकार और गर्व से बंध कर मूल तत्व तक जा ही नहीं सकता, और उसे मूल तत्व तक पहुंचने के लिए ही गुरु की ज्ञान की आवश्यकता होती है। हरि ओम।